हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने साइन फार्मूला को प्रूफ किया था और उससे रिलेटेड सिंपल बेसिक प्रश्न को हमने किया था। अब हम उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अब हम उसको और आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि और क्या उसमें मुझे सीखना है। हमने एक हेडिंग बनाया है कि स्टेट एंड प्रूव कोसाइन फार्मूला। स्टेट एंड प्रूव कोसाइन फार्मूला कह रहा है कि कोसाइन फार्मूला को स्टेट करिए और प्रूफ करिए। तो पहले तो ये जानना होगा कि कोसाइन फार्मूला कहता क्या है, तब हम उसको प्रूफ करेंगे। एक्चुअल में कोसाइन फार्मूला जो होता है, अगर एंगल को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से लिखते हैं, साइड को ए बी सी से लिखते हैं। ये साइड को रिप्रेजेंट करता है और ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है कि इसमें से कोई भी एक एंगल को ले लीजिए और इसमें कॉस लगाइए, तो क्या बनेगा? कॉस ए। उसके बाद कहता है कि तब ये कनेक्ट करता है ए से, ये कनेक्ट करता है बी से और फिर इसी का कनेक्शन सी से हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक एंगल का जो कोसाइन होता है उसको साइड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यानी एक साइड में कोई एक एंगल रहेगा और उसका कॉस रहेगा। कोसाइन को ही शॉर्ट में हम कॉस लिखते हैं और आरएचएस में जो है टोटल साइड्स रहेगा और इस तरह से कनेक्टिविटी बनेगी और उसी कनेक्टिविटी को हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ये बड़ा जरूर है लेकिन है बहुत ही आसान है। तो पहले हम कोसाइन फॉर्मूले पर फोकस करते हैं कि कोसाइन फॉर्मूले को कैसे प्रूफ किया जाए। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल भी बोलते हैं इसको। कोसाइन फॉर्मूला कहें या कोसाइन रूल कहें, दोनों नामों से इसको कॉल किया जाता है, कोसाइन फॉर्मूला या कोसाइन रूल। तो इसमें क्या करना है, हमको पहले समझना है कि इसमें क्या मुझे प्रूफ करना है, कैसे फॉर्मूले होते हैं इसमें। तो इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग इसका स्टैंडर्ड एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसका नेमिंग हमेशा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी करेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी उसका नेमिंग कर देंगे। तो हो गया। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इस चैप्टर में बीसी को हमेशा स्मॉल ए मानेंगे, एसी को स्मॉल बी मानेंगे और एबी को स्मॉल सी मानेंगे। ऐसे इस तरह से मानने का भी कुछ पर्पस है। ऐसे ही नहीं मान लेते कि इसको ए मान लिए या मान लिया तो इसको बी मान लेते हैं, ऐसे नहीं है। कैपिटल ए के अपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल ए मानते हैं, कैपिटल बी के अपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल बी मानते हैं, कैपिटल सी के अपोजिट में जो साइड है उसको स्मॉल सी मानते हैं। ऐसा इसमें ध्यान रखना। अब ये कोसाइन फार्मूला का तीन पॉसिबिलिटी होता है, ये किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। इन
ABC. In any triangle ABC. हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ जो है ABC ट्रायंगल में इसको यूज करेंगे। हम किसी भी तरह का ट्रायंगल होगा उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। वो एक्यूट हो, ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये सारे रूल जो है समकोण त्रिभुज में बनते हैं, नहीं। किसी भी तरह के ट्रायंगल होगा उसमें ये एप्लीकेबल है, चाहे न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, उससे कोई मीनिंग नहीं। ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के लिए बनाई गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि कोसाइन फॉर्मूलों को लिखते कैसे हैं। तो एक हम लिखकर आपको ट्रिक सिखा रहे हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। हमने लिखा यहां cos A, यानी इसमें जितना सारा एंगल है उसमें से कोई एक एंगल को सिलेक्ट करिएगा, कोई एक एंगल, और उसमें cos लगाइएगा। तो क्या बनेगा cos A, और cos A है कहां पर, यहां पर, हमने उसको मार्क कर दिया। अब हम सोचेंगे कि ये जो A वाला एंगल बना है वहां पर कौन कौन साइड मिला है। तो आप कहेंगे AB और AC, यानी एंगल A को बनाने में कौन कौन साइड हेल्प किया है। ये जो कैपिटल A एंगल है इसको बनाने में कौन कौन साइड जो है हेल्प किया है। तो आप बोलेंगे स्मॉल b और स्मॉल c, तो उसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। तो स्मॉल b का स्क्वायर और प्लस में स्मॉल c का स्क्वायर। एक ऐसा साइड होगा जो उसके ऑपोजिट में होगा, तो जो ऑपोजिट में होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस में a स्क्वायर, आप फिर लिखिएगा 2, इसका स्क्वायर ढक लीजिएगा b, इसका स्क्वायर ढक लीजिएगा c। हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। इसको कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। फिर से देखिए, एक और लिख कर दिखा रहे हैं। इसको याद करना बहुत आसान है, प्रूफ करना भी बहुत आसान है ये। अब हम ना एंगल B को सिलेक्ट करना है। अब हमने सिलेक्ट किया B को, हमने ले लिया यहाँ पर cos B। तो अब हम देखेंगे कि कैपिटल B एंगल को बनाने में कौन कौन साइड हेल्प किया है। तो बोलेंगे B और कौन कौन हेल्प किया। तो एक स्मॉल a और स्मॉल c, तो स्मॉल a का स्क्वायर और स्मॉल c का स्क्वायर। कैपिटल B के अपोजिट में कौन है, स्मॉल b, उसको माइनस कर दीजिए 2 फर्स्ट वाला इनटू सेकंड वाला, स्क्वायर हटा कर लिखा जाता है। हो गया, एक वैरायटी ये होता है लिखने का इसका। एक और हम लेते हैं इसमें cos c लिख रहे हैं, थोड़ा और cos c लिख रहे हैं। तो बताइए, कैपिटल C को देखिए और वहां पता करिए कि कौन कौन साइड आकर मीट कर रहा है, कौन कौन साइड आकर वहां मिल रहा है। तो बोलेंगे स्मॉल a और स्मॉल b, तो स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। इसके अपोजिट में देखिए स्मॉल c है, तो उसको स्क्वायरिंग कर दीजिए और अपॉन में 2ab हो गया। और इस तरह हम लोगों ने इसके जितने सारे कोसाइन फॉर्मूला में तीन पॉसिबिलिटी होती है, तीनों को हमने लिख दिया। अब मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या हम तीनों को प्रूफ करेंगे क्या। तो नहीं, कोई एक इसमें हम प्रूफ कर देते हैं, कोई एक, और उसी तरह अदर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, ये फॉर्मूला बनाया कैसे, जिसको हम कोसाइन फॉर्मूला। इसके लिए एक हम कंस्ट्रक्शन करें जिसको आप बोलते हैं रचना। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने कि A से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा और इसको यहां लिख दिया, यानी AB परपेंडिकुलर BC, यानी AD हमने एक लंब खींचा इस पर BC पर। तो हो गया, परपेंडिकुलर हमने खींच दिया ऐसा। अच्छा, जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहां पर दो ट्रायंगल बनेंगे। तो पहले हम ACD ट्रायंगल को देख रहे हैं। कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं हम, ACD। तो हमें यहां हेडिंग डाल रहे हैं
कि इन ट्रायंगल ए सी और डी, सॉरी इसका नाम ऐसे लिखिए ज्यादा बेहतर होगा, ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल को हम देख रहे हैं। अब उसमें ये जो सी वाला एंगल है, इस सी वाले एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं यहां से, और उस सी वाले के हेल्प से हम ए डी और सी डी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अभी करना कैसे आसान है, तो एक बार हम क्या कर लिए ना कि एक बार हम साइन सी ले लिए। तो बताइए साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच। तो P का काम कौन करेगा, ए डी, एच का काम कौन करेगा, ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी बताइए कितना होगा। तो ए डी का वैल्यू होगा ए सी साइन सी, और ए सी को स्मॉल बी इसमें नाम दिया। ए सी को हमने क्या बोला, स्मॉल बी। तो ये बन जाएगा बी स्मॉल बी साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, हो गया। इसी ट्रायंगल में फिर से जो है हम कॉस सी लेंगे, इसी ट्रायंगल में। तो कॉस सी हमने ले लिया। कॉस सी का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का बी बाई एच। तो इस सी के लिए एडी परपेंडिकुलर है, तो बताइए बेस का काम कौन किया, तो आप बोलेंगे कि सीडी जो है बेस का काम किया। हाइपो का काम कौन किया, हाइपोटेनस का काम कौन किया, तो आप बोलेंगे कि हाइपोटेनस का काम वही किया एसी। एसी। अब यहां से सीडी को कैलकुलेट करें, तो सीडी एसी का वैल्यू कितना है, स्मॉल बी। तो ये हो जाएगा बी कॉस सी। सीडी का वैल्यू कितना हो गया, बी कॉस सी हो गया। अब हमने इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन दोनों को जब कैलकुलेट कर लेंगे तब एक और ट्रायंगल बना होगा उसमें। अब उस ट्रायंगल में हम सोचेंगे, हमेशा कुछ कोई भी प्रूफ करना रहेगा। अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि जैसे हमने ए से परपेंडिकुलर खींचा, कोई ऐसे भी हो सकता है कि बी से खींचे, कोई सी से खींचे, तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें प्रूफ होता जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या प्रूफ हो रहा है। हो गया ये। अब हम एक और ट्रायंगल है जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचे हैं, तो वो ट्रायंगल कौन है, ए डी बी। उसमें अभी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बस एक ट्रायंगल में गए और उस ट्रायंगल से हमने उस ट्रायंगल में हमने साइन लिया, फिर उसी में हमने कॉस को भी लिया। तो हमेशा ऐसे ही स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि पहले कोई एक ट्रायंगल में जाएंगे, उसमें साइन और कॉस दोनों का सिलेक्शन करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको निकाल लेंगे। अब फिर आएंगे दूसरे ट्रायंगल में जिसका नाम है ए डी बी। तो यहां हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी। तो ए डी बी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें भी साइन और कॉस नहीं लेना है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसे, बहुत आसान है। अब देखिए इसमें हमेशा जो दूसरे वाले ट्रायंगल में आएंगे तो वहां पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस का सिग्नल मुझे कहां से मिल रहा है, तो ये सब में स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है, इसलिए वैसा सोचा जाता है। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी का वैल्यू मुझे मालूम है, ए डी का वैल्यू मुझे मालूम है, निकाल चुके हैं, बी डी का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। तो एक स्टेप हम इसमें और बना रहे हैं, आप देखेंगे ऐसे हो सकता है क्या, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी निकालिए। क्या निकालना है, बी डी। तो बी डी को ऐसे कर सकते हैं आप बी सी और माइनस सी डी का
होल स्क्वायर, यानी BD निकालने के लिए BC में से CD को कट कर दे रहे हैं। सिंपल सा बात है कि BC में से अगर हम CD को कट कर दें तो BD निकल जाएगा। अब पुटिंग करेंगे तो AD का वैल्यू देखिए कितना है, तो ये है B साइन और यहाँ है C, तो B साइन C का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है स्मॉल a, CD का वैल्यू B cos C, तो B cos C का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आपको करना है तो ये बनेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर C। ये बताइए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं, जो दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो सबको याद है। तो a स्क्वायर हो गया। अब जब इसमें करेंगे 2ab तो ये आएगा 2ab और cos c आएगा प्लस, और भी कुछ आएगा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ऐसे आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर c। अब देखिए RHS में कुछ कॉमन बनने वाला है, b स्क्वायर का कॉमन बना लेते हैं इन दोनों में से, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर c और प्लस में cos स्क्वायर c, और प्लस में कितना हो गया a स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया 2ab cos c। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तब ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो फिर b स्क्वायर ही आया, और माइनस में हो गया 2ab और फिर हो गया ये cos, और इधर ab था और ab को हम स्मॉल c बोलते हैं। ऐसा रिजल्ट हमने ला दिया। अब वो जो माइनस में है उसको इधर लाते हैं, तो ये होगा 2ab cos c इज इक्वल टू, सजा देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। अब यहां से हम cos c को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर और अपॉन में 2ab हो गया। शुरू में ही मैंने बोला था कि दोनों को प्रूफ नहीं करना है, तीनों को प्रूफ नहीं करना है, कोई एक प्रूफ कर देंगे उसी तरह अदर भी प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे आप इसमें कि जैसे हमने cos c का प्रूफ किया है, cos c को प्रूफ किया है, उसी तरह मान लीजिए आपको cos b वाला प्रूफ करना है, तो स्टार्ट हम करते हैं हम cos b से, पहले इस ट्रायंगल में सोचते हैं और तब जो ट्रायंगल बच जाएगा उसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। कहिएगा कि a निकालना रहता तब क्या करते, तो कहीं और से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, बहुत सारा विकल्प है मेरे पास। हो गया, अब ये हमने प्रूफ कर दिया, इसको कोसाइन फॉर्मूला कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जिस एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी एंगल बनता है कहीं पर भी, जैसे यहाँ एंगल बना तो दो साइड उसको मिलकर बनाता है, तो जो साइड इसको मिलकर बनाता है उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, एक उसके अपोजिट में होता है उसको माइनस करते हैं, हो गया, और अपॉन में 2 और स्क्वायर हटाकर पहला वाला फिर स्क्वायर हटाकर दूसरा वाला वहां लिख देते हैं, हो गया। इसी को कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, एक हमने बेसिक प्रश्न को लिया है उसको हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। इसमें कोई ट्रायंगल है और उसके साइड्स दिए हुए, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c का मतलब हुआ कि ये साइड दिया हुआ है। स्मॉल a कितना है 4 है, स्मॉल b 5 है और स्मॉल c 6। अब इसमें कहा है कि प्रूव दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल, क्या कहा है ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और लीस्ट का मतलब क्या होगा सबसे छोटा। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा
तो सबसे छोटे एंगल का 2 गुना होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे ना कि सबसे छोटा एंगल निकालेंगे, फिर सबसे बड़ा एंगल निकालेंगे, तब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं क्या कनेक्शन आता है। अब है कि पता कैसे लगेगा, हमारे पास 3 फॉर्मूला है, तो तीनों में से कौन निकालना है ये कैसे मालूम चलेगा। तो हम लोगों ने प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जो सबसे छोटा साइड होता है, जो स्मॉलेस्ट साइड होता है, उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी स्मॉलेस्ट होता है। जैसे स्मॉलेस्ट साइड कौन है, ए है, ये सबसे छोटा है, 4, 5 और 6 में ये सबसे छोटा 4 है। यूनिट होगा अपना सेंटीमीटर, मीटर, फीट, कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे छोटा है। तो देखिए स्मॉल ए के अपोजिट में देखिए कौन एंगल है, तो ये स्मॉल ए, ये वाला पोर्शन जो है स्मॉल ए, और इसके अपोजिट में कैपिटल ए। तो कैपिटल ए जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो ये तो स्मॉलेस्ट साइड है। तो प्लेन ज्योमेट्री में ये रूल होता है कि जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो सबसे छोटा होता है। ये मुझे याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 4 है। तो आप बताएंगे कि तब स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ए। अच्छा ये बताइए ये क्या है, इसको तो हमने कह दिया कि ये स्मॉलेस्ट है, इस पर हमने एस लगा दिया था शॉर्ट में, और ये ग्रेटेस्ट है तो हमने इस पर जी लगा दिया। तो बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट। तो उसके सामने में जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो स्मॉल सी के सामने में जो कोण होगा स्मॉल सी, देखिए ये स्मॉल सी है, इसके सामने में यानी विपरीत में कौन पड़ रहा है, तो कैपिटल सी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है कैपिटल सी होगा। ग्रेटेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, कैपिटल सी। यानी अब मेरा टारगेट रहेगा कि कैपिटल ए निकालना है और कैपिटल सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे ना कि पहले cos ए निकालेंगे। तो cos ए का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए इसको बहुत क्यूट बोलने का तरीका, बिना फिगर भी देखिए हम बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला ए है, यहाँ ए है, तो ए को छोड़ दे तो क्या क्या बचा, तो आप बोलेंगे बी और सी। तो आप क्या करिएगा ना कि उसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिएगा, और इसके तब छूट कौन गया, ए, तो जो छूट जाएगा उसको माइनस कर दीजिएगा और अपॉन में 2bc। देखिए उससे मैच करेगा, बिना फिगर देखे भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब बताइए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू 5 और इंटू में 6 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 36 और माइनस में 16, और ये हो जाएगा 60। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 और 5 11, 3 to 5 पावर 6 61, और ये हो जाएगा माइनस में 16 और बाई में 60। कितना आएगा ये, तो ये आएगा ये 61 है, तो ये आ जाएगा आपका 45 बाई 60 आएगा। 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में कट करेंगे। तो बताइए फाइनली कितना आया। हम कह सकते हैं कि cos A का वैल्यू आया 3/4। 3/4 है। अब संजोग ये है कि कोई भी स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं जिसका वैल्यू 3/4 होता है। मान लीजिए ये 1/2 रहता तो हम लिख देते cos 60 डिग्री और ये निकल जाता 60 डिग्री। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि 3/4 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम वैसे ही छोड़ देंगे उसको। या 1/2 आता मान लीजिए तो cos 45 लिख देते हैं।
सी जब बोलेंगे तो क्या छूटा, तो आप बोलेंगे ए और बी छूट गया। क्या नहीं बोला हमने, तो ए बी नहीं बोला, तो उसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिएगा, तो ए बी हो गया। और इसी को यहाँ स्मॉल सी करके अपोजिट वाले को माइनस कर दिया जाता है, और ये 2 हो गया। अब वैल्यू ए का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर 36, 2 ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 41 और माइनस में 36 और ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 5/40 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8। यानी फाइनली हमने सबसे बड़ा एंगल भी निकाला और 1/8। और ऐसा पैटर्न रहा है इसके साथ भी कि 1/8 किसी का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, तो हम यहाँ एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं, यहाँ पर एंगल हम नहीं निकाल पा रहे, तो हम वैसे ही अभी हमने दिए cos C भी हमने कैलकुलेट किया। मुझे क्या प्रूफ करना है कि सबसे बड़ा वाला एंगल यानी C जो है वो A का क्या है 2 गुना है, A का 2 गुना है। यानी हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव मतलब कि हमें क्या साबित करना है, तो बड़ा वाला एंगल छोटा वाला एंगल का 2 गुना है, यही मुझे प्रूफ करके दिखा देना है। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो cos 2a को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक जगह 2a चाहिए मुझे, तो cos 2a को हमने ले लिया यहाँ से। अब जब हम cos 2a को लेंगे तो cos 2a का कनेक्शन c के साथ बनाना है, तो cos 2a का फॉर्मूला एक होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, एक आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग 4 वैरायटी में लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने ये यूज किया। अब कहिएगा कि इसी को क्यों यूज किए, क्योंकि मुझे cos A का वैल्यू मालूम है, तो 2 हो गया, और cos A का वैल्यू कितना है 3/4 का स्क्वायर है माइनस 1, तो 2 इंटू 9/16, तो ये बनेगा 9/8 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/8। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। अब 1/8 देखिए इसमें किसके इक्वल हो गया, cos C के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि cos 2a इसके इक्वल है cos C का। दोनों साइड से cos हटा दिए, ये दोनों साइड से हमने रिमूव कर दिया। कुछ ऐसे भी बच्चे बोलते हैं कि दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, ठीक है, ऐसा ही सोचिए, मान लीजिए आप, तो कितना हो गया 2a = C हो गया, और ये हमारा हो गया कि बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले का 2 गुना है। अगर ये स्टैंडर्ड एंगल रहता बाय द वे, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से जज कर पाते उसको और आसानी से हम बना सकते थे। ओके, तो हमने कोसाइन फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। कोसाइन फॉर्मूला एंगल को साइड से कनेक्टिविटी बनाता है, और तब हमने उसका एक यूज करके दिखाया कि उससे क्या कर सकते हैं। अब फिर इसमें और फॉर्मूलों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे उसको कैसे यूज करेंगे, तब हम इसका मेन क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के करेंगे।